एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। महानदी गंगा मैया की, महानदी गंगा मैया की। प्रदूषण कौन साफ करेगा? हम करेंगे। गंगा नदी कौन साफ करेगा? हम करेंगे। सिवान की और बच्चियों की जय। महानदी की सफाई में सहयोग लेते रहती हूँ और इनका पूर्ण सहयोग मुझे मिलता है। कितना जरूरी था आज के दिन में? ये आज के दिन में ज़रूरी नहीं था। आज तो चूँकि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इस दिवस को मनाना है और एक मैसेज देना है, क्योंकि आज के दिन में नदी सफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केवल एक मैसेज जाए हमारे सिवान के नागरिकों के बीच में, हमारे युवाओं के बीच में, कि हमें इस पर ध्यान देनी है। वाण नदी जिसके साथ हमारा आज से 10 वर्ष पहले कई तरह की मछलियाँ सफाई थी और आज इसमें क्या कुछ देखने को मिला? 10 साल पहले जब मैंने इस पर अपना रिसर्च वर्क किया था, तो मैंने इसमें इक्थियोफौना 32 वैरायटी की मछलियों को आइडेंटिफाई किया था और 32 तरह के एक्वाटिक इंसेक्ट्स को। तो आप समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी वाइज कितनी अच्छी रिच है। और उस समय अगर 32 तरह की मछलियाँ मिली, इसका मतलब कि नदी का पानी पॉल्यूट नहीं है। लेकिन आज हम 10 साल में इतना बड़ा गिरावट देखें इस नदी में कि धीरे धीरे ये जीर्ण होती चली जा रही है। कुछ दिनों में यह सच में लाइन बन के रह जाएगी। और डाइवर्सिटी तो मुझे अच्छे से पता है कि इसमें 10 से 12 वैरायटी की मछलियाँ तो लुप्त हो गई होंगी। मुझे पता है कि इकोसिस्टम को जीवित रखने के लिए जल के साथ साथ जीवन भी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई इंसेक्ट है, अगर कोई मछली है, तो वो हमारे फूड चेन को बरकरार रखते हैं। कितना गंदगी हो चुका है। जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि सिवान की नदी है, लाइफ लाइन है, वो आज देखने को क्या मिला? बड़े बड़े वादे तो मीडिया चैनल में होते रहते हैं। हम अपने बच्चों के साथ, सिवान के जनताओं के साथ, सोसाइटी हेल्प ग्रुप है, हमारा आराध्या चित्रकला है, आप मीडिया बंधु हैं, हमारी विद्या भवन की बच्चियां हैं, हमारे जूलॉजी के डिपार्टमेंट है रविनाथ पाठक हैं, मैं भी खुद भी जूलॉजी की हेड हूँ। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम हम कर सकते हैं, यहाँ के नागरिक कर सकते हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल प्रोजेक्ट बनाते हैं, धरातल पे कभी नहीं उतरते हैं। आपका लंबा प्रयास और बहुत दिन से आपका प्रयास है कि नदी स्वच्छ और सुंदर दिखे सिवान में। एक आपका सोच है, एक आपका ड्रीम है। ये ड्रीम जो मैं अपनी जनरेशन के साथ ले जाके ख़त्म नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे अपनी जनरेशन को हैंड ओवर करने वाली हूँ। मैं उन्हें ये देने वाली हूँ कि लीजिए, ये नदी मैंने आपको स्वच्छ करके दिया है और आगे आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप आने वाले जनरेशन को हैंड ओवर करें, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो हम करते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती हैं। साइंटिफिकली तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट मैं केवल यही मैसेज देना चाहती हूँ सिवान की जनता को कि इस नदी पे कृपया दया करें। जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, सफाई की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, उन लोगों से मैडम 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? जो वादे करते हैं, वादों का क्या वो निभाया नहीं जाता है। लेकिन मैं पुनः बोलूँगी, धरातल पे आने के बाद आप देख सकते हैं, हम लोग कम 3 घंटे से यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने केवल जो नदी अवरुद्ध हुआ था उसे ही केवल क्लियर किया है। 5% नहीं, 0.5% भी हमने नहीं किया है। अभी इतनी गंदगी है जो अवरुद्ध हो गई है नदी, उसे हम लोग केवल खोलने का काम कर रहे हैं और इसमें 3 घंटे लग गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये पूरी नदी जो 3 जिले को कवर करती है, गोपालगंज, सिवान और छपरा, इसे सफाई करने के लिए हमें जागरूकता और महाअभियान चलाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने सिवान के लोगों को जागरूक तो कर पाऊँगी। इसमें आप सभी का सहयोग है, हमारे बच्चे हैं, हमारे डिपार्टमेंट वाले हैं, सब ये हमें ज़रूर मदद करेंगे। कल के बाद कुछ और दिखता है आने के बाद, और धरातल पे आज आए हैं, क्या कुछ दिखा है? सिवान का लाइफ लाइन कहे जाने वाला नदी है। देखिए, सबसे बड़े पर्यावरण संरक्षण की जब बात आती है तो उसमें नदियों का संरक्षण बहुत जरूरी इसलिए है कि नदियों में मात्र पूरे नदियों में ही 0.6% जल जो हमारे यूज़ के लायक है। नदी को साफ होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या है कि जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, जब सब लोग मिल के काम करते हैं, छोटे छोटे प्रयास में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं।
अब बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए ये जो अभी प्रयास यहाँ पे हुआ है, ये एक संदेश है कि सभी लोग इसके प्रति संजीदा हों। जैसे मान लीजिए लोग आके वो पुल से कचरा गिरा रहे हैं, उसके बारे में सचेत हों कि नहीं, कचरा नहीं गिराना, नदी जो है गंदा हो रही है। और ये दहा नदी सिवान की लाइफ लाइन है, इसका संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए केवल सबको मिल के प्रयास करना होगा, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सबको मिल के प्रयास करेंगे तो ये नदी बहुत अच्छी हो सकती है और सिवान के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कितना ज़रूरत है इस नदी की सफाई की, देखिए लोग इससे जुड़े हैं। देखिए नदी के मैं बताया ना, नदी की सफाई के, नदी के महत्व को समझिए आप। नदियों में जो 0.6% जल है, पूरे धरती पर जितना जल है उसका 0.6% जल है जो कि हमारे पीने के काम आता है और हमारे यूज़ के लिए आता है। तो इसलिए उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं हम समझेंगे तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। जो जलवायु परिवर्तन जैसे हम देख रहे हैं कि कभी खूब गर्मी पड़ रही है, कभी खूब ठंडा पड़ रहा है, ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कोरोना के समय बोला था कि कोरोना हम लोग झेल रहे हैं कुछ भी नहीं है, जलवायु परिवर्तन का जो संकट है वो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसमें नदियों का संरक्षण, जो हाल है समय में देखना पड़ेगा अभी, जो हाल अभी है नदियों की, जो हाल है बिहार, सिवान, सब जगह, हर जगह, पूरे देश, पूरे विश्व में नदियों के प्रति जो है, नदियों की सफाई के लिए बहुत सारे अभियान चल भी रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसमें आम जन भी शरीक हों और सब लोग मिल के प्रयास करेंगे। नदियों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। हुए हैं प्रिंसिपल मैडम के साथ, कितना ज़रूरत था इसकी? इसका सफाई अभियान बहुत ज़रूरी है। उसके माध्यम से हम लोग कल जानकारी हुआ कि प्राइमरी दिवस पे नदी के कुछ साफ वगैरह करना है मैडम के, तो हमारी पूरी टीम सोसाइटी ग्रुप की आज इसमें लगी हुई है। पूरा नदी को साफ सफाई, मतलब जितना प्रयास हो सके साफ सफाई करने के लिए। कितना ज़रूरत था? आने के बाद जो साफ़ किए, क्या कुछ लगा? बहुत ज़रूरी है साफ सफाई, बहुत गंदगी हो गई है वहाँ पे। आप देखते तो पूरा एकदम कचरा, ऊपर से पुल पर से लोग नीचे भी, जानवर तक भी। हाँ, इसमें कितने जानवर इसमें मरे हुए थे, बहुत इसमें बदबू आ रही थी। बहुत ज़रूरी था साफ सफाई, ये सबको करना चाहिए। नदी घाट के सिर्फ वादे लोग करते हैं, धरातल पे कुछ दिखता नहीं है, और आज खुद पहुँचे हुए हैं। कैसा क्या कुछ लगा? अपने अच्छा लग रहा है कि हम अपनी जिम्मेवारी थोड़ी सी पूरा कर रहे हैं। दूसरा अच्छा लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी भी साथ लगी हुई है, तो भविष्य में इस बात की दर्द को लोग महसूस करेंगे कि नदी बची रहेगी, उसमें मेरा योगदान क्या है। अगर ये उनको समझ में आ जाएगा और ये संदेश समाज तक चला जाएगा तो फिर कम से कम प्रयत्न में ये नदी फिर साफ मिलने युवा पीढ़ी जब आ जाएगी तो आपको मानना है, और उसको संदेश जाना चाहिए कि हमारे लिए ज़रूरी है। हम लोग अपना जीवन लगभग जी चुके हैं, भविष्य की पीढ़ी भी उतने ही स्वस्थ आनंद से रहे, ये युग की आवश्यकता है। इसके पहले भी आप लोगों के माध्यम से नदी की सफाई की गई थी, मतलब आज से पूर्व 5-4 साल पहले, और आज की स्थिति क्या है और आने वाली स्थिति क्या होगी, क्या लगता है देख के? आने वाला संकट बड़ा इसलिए है कि जितनी मछली की वैरायटी थी वो घट गई है, और दूसरा जिसको इकोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं, ऐसे डायप्टेरन लार्वा, वो एक काइरोनोमस हाजिर हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन बढ़ गया। यहाँ 5 स्टेज उसके हाजिर हो चुके हैं, इसलिए भविष्य का संकेत भयानक है। अगर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान कर लेंगे तो भविष्य ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। लोगों के अलावा जो NGO हो गया या यहाँ अधिकारी हो गए, जैसे हम नगर परिषद की बात करें, इन लोगों का भी आना बहुत ज़रूरी है कि लेकिन इन लोगों के माध्यम से हमको नहीं लगता कि नदी की सफाई सच अच्छे तरीके से हो पाएगी। लगता है कि ये संदेश JCB की आवश्यकता है, JCB की ना जो घंटों का काम है मिनटों में हो जाए। कहीं सरकार की योजना भी कहीं बन के रुकी पड़ी है। अब हम अगले कोशिश करेंगे कि वो योजना भी उतर जाए और मैकेनाइज्ड वे में साफ करने वाली व्यवस्था मिल सके यहाँ की, क्योंकि ये प्रदूषण ज़्यादा भयानक हो चुका है। सर अगल बगल के जो घर है वो दिख रहा है कि सारे कचरे इसी नदी में आते हैं, सारे घर के, तो उन लोगों से सर क्या कहेंगे जो लोग घर बैठकर और कचरा को सिर्फ नदी में आके डालते हैं? डाल रहे हैं, भविष्य में अपना संकट लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी घर बन चुका है। ये दूसरी जगह की जो गंध आ रहा है, ये गंध उनकी बीमारियों के संकेत हो जाएंगे, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार के लोग भी भविष्य के संकेत हो जाएंगे कि संकट में रहेगा। तो बचने के लिए तरीका है कि हम अपने जैसे घर को साफ करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, वैसे पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखें ताकि भविष्य हमारा। सर नगर परिषद की खासकर यहाँ व्यवस्था है वो डैमेज है, तो लोग कहाँ कचरा फेंके, कैसे फेंके, तो लोग जो सोचते हैं कि हम इधर उधर फेंकेंगे वो नदी में फेंकते हैं, तो वो कितनी ज़रूरत है सफाई की? आज हम लोगों ने देखा कि अकेले प्लास्टिक का कचरा कितना निकल रहा है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है। इसके डिस्पोजल की व्यवस्था या रिसाइकलिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे
तो ये सबके जीवन के प्रवाह को रोक लेगा। इसमें प्लास्टिक में बांध के, थैलाएं बांध के जानवर भी फेंका गया है। फेंक देते हैं, हाँ। तो बताइए कितना जहरीला हो गया। ये जहरीला हो रहा है और इसीलिए मछलियों के प्रकार सब गायब हो रहे हैं, क्योंकि वो कम ऑक्सीजन में जी नहीं सकते हैं, है ना, और ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है इसका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र पाठक सर। अभी हमारे साथ रजनीश जी हैं, रजनीश जी से भी कुछ बात करेंगे। आपने बताया कि बचपन में इसके पानी से हम लोग दाल बनाया करते थे। जी, ये जो हमारी दाहा नदी है, इसका नाम दाहा नदी, ककुत्था, बाणगंगा और ये सिवान के लिए गंगा है। ये नदी जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इससे बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये जो हमारा सिवान है, ये वास्तव में ये सिवान ही हमारा घर है। एक तो हम जहाँ सोते हैं वो तो स्थल है, लेकिन सिवान ही हमारा घर है। अगर इस घर को हम साफ़ सुंदर नहीं रखेंगे तो हमारे पड़ोसी ज़िले जो हैं वो कहेंगे आपका घर गंदा है। तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इसे स्वच्छ रखना, जिसमें एक नदी एक पार्ट है और जहाँ नदी होता है वहाँ बस्तियाँ होती हैं, वहीं पे सारे चीज़ डेवलप होते हैं। तो नदी हमारे ज़िला के लिए एक वरदान है और इस वरदान को ऐसे ही हम नष्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में दुख की बात है। प्रशासन अपना काम करते रहेगी, उसका काम है जो करना वो करे, लेकिन हम लोग जो हैं युवा और जितने भी लोग हैं ये नदी के प्रति जागरूक हो और इसको संरक्षित करें, ऐसा बनाए कि हम लोग वापस आके इसमें नहाएं और फिर इस पानी से हमारे घर में दाल बने। कितनी ज़रूरत थी नदी की सफाई, देख कर आज क्या कुछ लगा? ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन ये हम लोग प्रयास किए ज़मीनी स्तर पे, ना ही किसी सोशल मीडिया के स्तर पे सिर्फ बोल दिए कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हम लोगों ने रीता मैडम के सानिध्य में हम लोगों ने मीटिंग किया और इसको हम लोग टारगेट किए। हम लोग 15 दिन पे इस पे हम लोग काम करते रहेंगे। अलग अलग घाटों जहाँ पानी अवरुद्ध हो गया है, बहाव रुक गया है, उस बहाव को हम लोग फिर से चालू करेंगे। जो विद्याभवन के प्रिंसिपल हैं रीता सिन्हा, उनका हमेशा प्रयास रहता है नदी की सफाई के बारे में, हमेशा सोचती रहती, तो इनका जो प्रयास है कैसा है? ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग के मार्गदर्शक पाठक सर और रीता मैम मिली, ताकि हम लोग के जीवन में ये चीज़ एक अध्याय जुड़ सके कि हम लोग समाज में अच्छा कुछ काम किए हैं। बहुत बहुत लोग के इस प्रयास से नदी की सफाई हो जाएगी। हम लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं लोग, प्रयास से तो नदी की सफाई बहुत हुआ है और मतलब बस हम लोग प्रयास से नहीं हो पाएगा। इसमें जो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं और यहाँ पे जो वार्ड परिषद के लोग हैं, नगर परिषद के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे सहयोग करना होगा। उनके सहयोग से ये संभव है, उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। जितना हम लोग से जो भी हो सका है वो उतना हम लोग प्रयास किए हैं यहाँ पे और प्रयास करेंगे आगे भी चल के। इस नदी को हम लोग को मतलब मेन उद्देश्य इस नदी को पूरा साफ़ करना। सिवान तो गोरखपुर बनने वाला है, नदी देखकर क्या लगता है? नदी देख के तो लग रहा है कि गोरखपुर कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन इसमें हम लोग को जितना प्रयास है उतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इसमें बड़े बड़े लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा, उनके बिना ये अधूरा है। आप लोग की टीम भी लगी है? हमारी टीम सोसाइटल पे ग्रुप लगी हुई है, इसमें बहुत कई मतलब की टीम लगी। हाँ, बहुत सारे लोग इसमें आके शामिल हुए थे सफाई का इस काम में। कितना सुकून मिला ऐसे सफाई करके? ये सफाई करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा ये सिवान का अच्छे कार्य में आपकी एक भागीदारी है। मेन नदी है, इस नदी को हमेशा साफ़ रहना चाहिए, लेकिन ये नदी हमेशा देखते गंदा ही रहता है। इसमें बहुत ज़रूरी है इसमें साफ़ सफाई करना। लगता है ये नदी की सफाई बहुत ही ज़रूरी थी। जब हम लोगों ने साफ़ किया तो ज़्यादातर हम लोग को क्या मिला, पूजा पाठ से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है वो मिला। तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि जैसे लोग धर्म गुरु जो होते हैं उनकी बातों को बहुत सुनते हैं और जो बोलते हैं जैसे पूजा करने के लिए वैसे लोग करते भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम लोगों को ये बताया कि जब पूजा हो जाती है तो सामग्री के बाद से उसको करना क्या है। डिस्ट्रॉय करने के लिए हम नदी में तो नहीं फेंक सकते, वो तो और गंदी हो जाएगी। तो ये उनको उपाय बताने चाहिए कि इसके बाद हम लोग क्या करें। नदी कितनी प्रदूषित हुई है देखने के बाद क्या लग रहा है, कितनी गंदगी है? अगर परसेंटेज में बोला जाए तो मैं तो 98% दूँ, क्योंकि पूरी दिख ही नहीं रहा है मट्टी। आप देखिए हम लोग नदी पे खड़े, बट मट्टी है, गंदगी है और कुछ नहीं है, फ्लो तो था ही नहीं। कितनी ज़रूरत है और लोगों को इसमें जागरूक होने की? बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हम लोग के सिवान के बीचों बीच में इतनी सुंदर नदी है। अगर ये साफ़ रहेगी, बहती रहेगी तो लोग शाम को आके कुछ बैठ सकते, कुछ पल शांति का महसूस कर सकते, बट वो नहीं है यहाँ पे। नहीं है जो सफाई कितनी ज़रूरत थी इसकी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हम लोग विद्याभवन महिला कॉलेज से NSS ग्रुप की छात्राएं हैं लोग, और ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कहीं भी जाओ ज़्यादा कचरा कोई कहीं भी फेंक देता है। बस यही लोग कहते हैं कि हाँ ये मत करो, ऐसे करो वैसे करो,
पर हम लोग ही आगे बढ़ के जब साफ़ सफाई करेंगे तभी तो कोई बात आगे बढ़ेगा। अब कोई करेगा ही नहीं तो कहाँ से कुछ होगा। तो नदी की सफाई कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आने के बाद कैसा लगा नदी घाट पे? नदी के पास आने के पूरा मतलब सफाई हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं सफाई हो रहा है तो पूरा गंदगी फैल रहा है, कचरा। बदबू भी है यहाँ, महक रहा है। बहुत ज़्यादा बदबू है, बहुत ज़्यादा बदबू है। कितना जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरी था सफाई का, काहे कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा है। इसकी सफाई जो है की जाएगी? यस, की जाएगी। हाँ, 1 हफ्ते के बाद फिर किया जाएगा। क्या लगता है कि सफाई होनी चाहिए? यस, एकदम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इतना फैला हुआ है, अगर ऐसे ही बना रहा तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा, इस वजह से करना ज़रूरी है। लगातार करते रहेंगे आप लोग इसकी सफाई? यस सर, लगातार होना चाहिए सफाई, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ये। कैसा लगा कि नदी की सफाई करके? बहुत अच्छा लगा। जरूरत था इसकी? यस सर, यस सर, ज़रूरत हो जाए। कैसा लगा, कितनी गंदगी है सफाई जब नदी में उतरी तो? नदी में इतना ज़्यादा गंदगी है कि यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जो मतलब जो गंदगी हो रहा है ये आसपास के लोग ही, शहर के लोग ही कर रहे हैं। और जैसे कि हम शहर में ये इतना बदबू है इधर कि मतलब लोग यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको मतलब रोकना चाहिए और मतलब साफ़ सफाई मतलब करना चाहिए। अगर नदी साफ़ हो, फिर आसपास साफ़ हो तो ये हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर ये गंदगी यहाँ पे है तो हम लोग का स्वास्थ्य, ये सबसे ज़्यादा हम लोग के स्वास्थ्य पे असर करेगा। अगर ऐसे अगर गंदगी रहेगा समय समय पे सफाई इसकी होनी चाहिए। हाँ, समय समय पे सफाई होनी चाहिए। और जो यहाँ पे अधिकारी हैं जो भी है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नगर निगम वालों को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, हर जगह जाके देख लीजिए सिवान में कचरा ही कचरा भरा हुआ है, कहीं बदबू कहीं कुछ। ऐसे सबसे ज़्यादा जो ये है, सबसे ज़्यादा हम लोग के स्वास्थ्य पे नुकसान देता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि हमारे शहर में साफ़ सफाई की सबसे ज़्यादा घर के साथ साथ नदी की सफाई भी होनी चाहिए। घर के साथ साथ नदी और फिर आसपास सड़क जो भी है वो साफ़ सफाई होनी चाहिए। घर के साथ साथ आज आप नदी घाट पे दिख रहे हैं, क्या लगता है कितनी ज़रूरत थी इसकी? बहुत ज़रूरी है। आने वाले भविष्य और आने वाले बच्चे संतान के लिए गंगा का निर्मल बहाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बचपन में देखते थे कि घर के बुजुर्ग लोग गंगा में यहाँ स्नान करके और दाल बनाने के लिए पानी ले जाते थे और इसी पानी से घर का दाल बनता था। आज पानी इतना गंदा हो चुका है, ये दहान इतना गंदा प्रवाह बह रहा है कि लोग न पैर रखने से, नहाने से वर्जित हैं। हम लोग का प्रयास है कि जल ही जीवन है, इसलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं दहा नदी किनारे। तो नहाने की तो बात दूर है, यहाँ पे खड़ा होने में लोग देख रहे हैं। हाँ, खड़ा होना भी अब मुश्किल हो गया है। पहले लोग नहाते थे, आज यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। हम लोग सफाई अभियान के तहत खड़े हैं, नहीं तो खड़ा होना यहाँ बहुत मुश्किल है। इस तरह जानवर को भी लिखे हैं कि जो मरे हुए जानवर को ला के फेंक देते हैं, यहाँ पे इतना कचरा है। हाँ, बोरा में भर भर के घर का गंदगी, सब चीज़, घर का कूड़ा सब लोग यहाँ बिक देते हैं। इससे और बदबूदार बदबू यहाँ से फैल रही है। पूरा पोल्यूशन गंदा हो रहा है, पूरा गंदा हो रहा है। हम लोग का एक प्रयास है, एक संकेत है, एक माध्यम हम लोग बने हैं कि सब लोग उतरें और इस बाण गंगा को सफाई करें।